Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. In this video, we are going to see Abhibia. Even now, I am getting this question: am I too late for MBA CET 2026? See, I am of the thought process कि decide किया है ना MBA करना है, तो if you can be too late for CET 2026 या you can be early for CET 2027, ऐसे भी एक thought process हो सकता है. But नाउ लेट्स स्टिक टू 2026 की मैं अभी से प्रेप स्टार्ट करूंगा तो एम आई टू लेट फॉर सीईटी 2026. तो बेसिकली तुम पूछ रहे हो कि हैव आई ऑलरेडी लॉस्ट द रेस, मैं जेबीएमएस जा पाऊंगा क्या, बाकी के बच्चों ने मेरे पहले स्टार्ट किया तो हाउ कैन आई कम्पीट विद दोज गाइज. तो इफ यू आर ऑफ दिस थॉट प्रोसेस तो दिस वीडियो इज फॉर यू कि मैं आई एम ट्राइंग टू चेंज योर थॉट प्रोसेस. बेसिकली देखो, किसी का ना माइंड सेट एडल्ट का तो भी चेंज करना इज वेरी डिफिकल्ट है, वेरी डिफिकल्ट टू इन्फ्लुएंस समवन हु हैज ऑलरेडी मेड अप देयर माइंड्स. तो मैं ट्राई करूंगा, कुछ भी डाउट्स रह गए एज ऑलवेज आज देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और कुछ सजेशन रह गए तो वो भी बताना. लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो. द रीजन वाई यू फील, ये वन ऑफ द मेजर रीजन है कि वाई यू फील कि मैं लेट हूँ क्या, क्योंकि इंटरनेट इज लाउड. आज के ज़माने में सब लोग अपने अपने कमेंट्स डाल रहे हैं, अपने अपने पोस्ट डाल रहे हैं, अपने अपने ओपिनियंस डाल रहे हैं इंटरनेट पे. तो तुमको दिखता है ऑनलाइन कि अरे ये बंदे ने वीडियो डाला है कि वो जून से प्रेप स्टार्ट किया है, यूट्यूब पे डाला है, या किसी ने डाला कि मैं देख रहा हूँ अरे अगस्त में ही इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस एज डाउट्स पूछ रहे थे. फिर टेलीग्राम ग्रुप पे देखा कि अरे ये मॉक नंबर 17 डिस्कस कर रहे कोई मॉक की. ठीक है, तो तुमको लगता है अरे मैं कैसे compete करूं. दैट इज वन. सेकेंड, यू नीड टू अंडरस्टैंड मेजोरिटी ऑफ दिस पीपल हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग सीरियसली फॉर सीईटी फ्रॉम जनवरी या फेब. ऐसे ही रहते. उसके पहले फिर कैसे रहता है, हाफ हार्टेड रहता है, मॉक्स नहीं दे रहे, खुद से थोड़ा बहुत दो चार क्वेश्चन सॉल्व किए. वो भी गलत है, वैसे नहीं होना चाहिए. आइडियली यू शुड स्टार्ट योर प्रेप अर्लियर, बट स्टॉप स्टार्ट वे में कर रहे हो, थोड़ा सा फॉल्स कॉन्फिडेंस हो रहा है, तो ऐसे ही लोग हैं. तो जनरली जैन फेब से ही सीरियस स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं प्रेप. एंड ये चीज याद रखो कि यू आर नॉट एट ऑल लेट. ठीक है, यू आर नॉट लेट, यू आर जस्ट कंपेयरिंग योर बिहाइंड द सीन्स. तुम जस्ट स्टार्ट कर रहे हो विद समवंस हाईलाइट रील. ठीक है, तो वो नहीं करना है अपने को. एक तो दूसरों से कंपैरिजन ही मत करो, खुद से करो. तुम कौन से लेवल पे, तुम डायग्नोस्टिक मॉक दो, तुम 60 स्कोर कर रहे हो तो अपने को 140 तक जाना है. ये 80 मार्क्स ब्रेक करने 2 महीने में, 2.5 महीने में, 3 महीने में सेकेंड अटेम्प्ट कंसिडर कर रहे तो अपन. तो कैसे ब्रेक करूं, मतलब हर महीने में मेरे को 30 मार्क्स से बढ़ना है, लेट से पॉसिबल है कि यस. मतलब हर हफ्ते मेरे को 7-8 मार्क्स से बढ़ना है, पॉसिबल है कि यस. वैसे ब्रेक डाउन करो. तुम अब भी सोचोगे कि अरे मेरा डायग्नोस्टिक मॉक में 60 आया, मैं कैसे पहुंचू 140, 80 मार्क्स कैसे, ऐसे बड़ा तुम सोचोगे ना तो तुम डरोगे. ब्रेक इट डाउन. ऑलराइट, सीईटी ना, सीईटी डेफिनेटली इज नॉट अ 1 ईयर एग्जाम. 1 ईयर एग्जाम नहीं अपनी कैट जैसे. ठीक है, देर आर पीपल की जो डिसाइड कि हमको जल्दी स्टार्ट करना है. मतलब हमारे पास 2025 में 2027 सीईटी के लिए बहुत बच्चे आते हैं एवरी ईयर कि ये अगले साल नहीं देना है सर, उसके अगले साल देना है. कि हम लोग लास्ट बट 1 ईयर में, हमारे ग्रेजुएशन के हम लोग लास्ट ईयर में नहीं, एवरी ईयर आते हैं बच्चे. तो ये बच्चे कौन रहते हैं कि सर हमने कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए ही नहीं है, एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम्स दिए ही नहीं है, हमारा कॉन्ट्स वीक है, हमने कभी कॉन्ट्स की प्रैक्टिस ही नहीं की है, मैं अभी ज़्यादा टाइम दे ही नहीं सकता हूँ, लास्ट ईयर में हमारी 6 महीने की इंटर्नशिप रहती है, लास्ट ईयर में हमारे प्रोजेक्ट्स रहते हैं, तो मुझे अभी से स्टार्ट करना है, मैं डेली एक वन आवर दूंगा. दीज आर दोज काइंड ऑफ पीपल विच इज सही. उनका थॉट प्रोसेस क्लियर है, गुड. बट एक्चुअली ना सीईटी ऐसी एग्जाम है कि जो टेम्परामेंट या तुम्हारा मेंटली तुम कितने स्ट्रांग है ये सब पे डिपेंड करती है. ठीक है, और ये सब अपन एंड में बिल्ड करते, तो डोंट वरी. ठीक है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड सीईटी इज नॉट अ 1 ईयर एग्जाम. जैन फेब से स्टार्ट करके भी तुम विथ प्रॉपर गाइडेंस क्रैक कर सकते हो. यस, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इन सीईटी स्टार्टिंग अर्ली डज नॉट विन, बट स्टार्टिंग करेक्टली, कि तुमको पता होना चाहिए कि स्टार्ट कैसे करना है. ठीक है, रैंडमली हैफेजर्ड वे में तुम स्टार्ट नहीं कर सकते हो. तो ऑलरेडी अपन थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर रहे, उसमें भी तुम रैंडम स्टार्ट करोगे तो कुछ नहीं होने वाला. ऑलराइट, सो हाइपर बूस्ट इज नाउ ऑफिशियली लाइव. दिस इज, जैसे वीडियो में अपन लास्ट इसमें डिस्कस कर रहे थे कि यू हैव टू स्टार्ट करेक्टली. सो दिस इज नॉट फॉर दोज पीपल हु आर जस्ट स्टार्टिंग देयर प्रेपर, दिस आर फॉर दोज पीपल
कि जिन्होंने मॉक्स दिए हैं 8-10 मॉक्स से मतलब दिए और स्टैग्नेंट हो गया स्कोर, 80 के ऊपर नहीं जा रहा है, 100 के ऊपर नहीं जा रहा है, 120 के ऊपर नहीं जा रहा, 140 के ऊपर नहीं जा रहा है, दिस इज फॉर दोज काइंड ऑफ पीपल, स्टैग्नेटेड मॉक्स। तो स्ट्रैटेजीज चाहिए, टिप्स चाहिए, ट्रिक्स चाहिए, शॉर्टकट्स चाहिए, गैप्स डिस्कस करने, दिस इज फॉर दोज काइंड ऑफ पीपल, दिस इज नॉट फॉर दोज पीपल हु आर जस्ट स्टार्टिंग देयर प्रेप। फॉर देम अपने जो फुल लेंथ कोर्स है वही देखने, ठीक है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। ऑल राइट, एंड मेजर फैक्टर अभी क्या है कि अपने पास 2 अटेम्प्ट्स है गाइस, वी हैव 2 अटेम्प्ट्स। कि अगर सिर्फ मार्च या अप्रैल वाला, जैसे अभी अप्रैल बोल रहे, सिर्फ अप्रैल वाला अटेम्प्ट रहता तो थोड़ा मुश्किल हो जाता था, पर अभी वी हैव मई वाला भी अटेम्प्ट। ऑलरेडी उन्होंने दिया है अपने को 3.5-4 वीक्स एक्स्ट्रा प्रेप के, ठीक है। और ऐसा नहीं कि अरे अप्रैल में कम स्कोर आया और मई में मेरा जेबी का आया तो मेरे को नहीं मिलेगा, दोनों में स्कोर करने, नहीं, मई में भी अच्छा आया तुम्हारा तो तुमको जेबी मिल रहा है, तो तुम्हारे पास टाइम है। ऐसे मत सोचो कि अभी कम टाइम है टाइम, पर एट द सेम टाइम ऐसे भी मत सोचो कि अरे सर की वजह से मेरे को अभी लग रहा है कि बहुत ज्यादा टाइम है। इनफ टाइम है तुम्हारे, लाइक यू हैव जस्ट इनफ टाइम टू क्रैक MBA CET विथ राइट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस या राइट गाइडेंस। रैंडम मत करो, स्ट्रैटेजिक होना चाहिए प्रेप, ठीक है। ऑलरेडी इतना बहुत टाइम नहीं कि मैं आई माई सेल्फ फाइंड कि हाँ पहले ये करके देखता, ये अच्छा ये दिस इज वर्किंग, अभी नेक्स्ट, ऐसे मत करो, रैंडम मत करो। कैसा है ना गाइस, लेट फिल करना इज नॉर्मल, मतलब तुम्हारा ठीक है प्रेप को सीरियसली ले रहे हो, तुम चाहते हो कि और ज्यादा टाइम होना चाहिए, और ये लेट फील करना वगैरह ये क्लैरिटी के साथ आता है, और ये क्लैरिटी थोड़ा बाद में ही आता है तुम्हारे पास, कि डर बाद में आता है या सीरियसनेस थोड़ा बाद में आता है एज वी गेट क्लोजर टू दी एग्जाम। तुम डायरेक्टली इनिशियली सीरियस नहीं रहता है कोई भी, राइट। तुम लोग लेट से कोई ट्रिप पे जा रहे हो फॉर एग्जाम्पल, और ट्रिप पे जा रहा हूं मैं 15 मार्च को फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी एक्चुअल तैयारी 15 फेब से नहीं करने वाले हो, तुम 1-2 दिन पहले करते हो, पर वो पैकिंग है, वो ट्रिप है, वैसे कर सकते हो एग्जाम का। वैसे नहीं कि मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हारी अप्रैल में एग्जाम है तो मार्च से पढ़ाई स्टार्ट करो, वैसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट सीरियसनेस थोड़ा जैसे डेडलाइन पास में आती वैसे ही सीरियसनेस आता है। तो तुमको ये याद रखना है कि फीलिंग लेट इज यूजुअली द स्टार्ट ऑफ रियल प्रेप, कि तुम्हारी रियल प्रेप अभी स्टार्ट हो रही है, तो इट्स क्वाइट नॉर्मल, एवरीवन फील्स कि मैं लेट हूं, इट्स ओके। ऑलराइट, अभी लेट स्टार्ट कैसे करना है ये अपन देखते हैं कि प्रेप कैसे स्टार्ट करना है, कि इफ आई एम लेट हाउ डू आई स्टार्ट माई प्रेप। कि तुमको थोड़ा बाकियों से ज्यादा घंटे तो देने ही पड़ेंगे प्रेप के लिए, ऑप्शन नहीं है। बाकी के अगर 6-6 घंटे पढ़ रहे तुम 8-8 घंटे पढ़ो, इफ यू आर समवन हु हैज टेकन अ गैप, ठीक है। गैप वाले जनरली इतना लेट नहीं स्टार्ट करते, उनका पहले ही, हेंस दे टेक अ गैप, राइट। तो थोड़ा ज़्यादा खुद को पुश करना पड़ेगा, अभी भी तुमको बेसिक्स या तुम्हारे फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने ही पड़ेगे। तुम डायरेक्टली लेवल 2 लेवल 3 क्वेश्चंस नहीं कर सकते, पहले लेवल 0 लेवल 1 क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे इफ यू आर समवन हु स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक्स या फाउंडेशन पे से स्टार्ट करना है। डायग्नोस्टिक मॉक दो, सब अपना जो तुम्हारे पास 6-8 महीने रहते थे ना, जो सब वो अपन करने वाले वही सब अपन करने वाले, बस थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। 6-8 महीने के टाइम हर टॉपिक के लेट से तुम 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले रहेंगे, तो अभी 20 क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करो, मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। तुमको लग रहा है ये पहले वाले टॉपिक के और लगेंगे मेरे को, फिर उसमें 10-10 ऐड करते रहो एक ही साथ। हाँ ये टॉपिक के 100 करूंगा फिर ही नेक्स्ट नहीं, अभी भी अपना सिलेबस कंप्लीशन इज द की गाइस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी भी। क्योंकि कैसा है कि 2 अटेम्प्ट है, स्लॉट्स भी बढ़ने वाले, तो उनके पास ज्यादा वेरिएशन डिफिकल्टी लेवल का करने का और ज्यादा चांस है सीईटी सेल वालों के पास, एंड वो यूज करेगी, वो और वेरी करेगा नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो अभी भी अपने को स्टार्ट जैसे अपन 6-8 महीने पहले करते थे वैसे ही करना है, बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अभी वेरी करेगी। ऑलराइट गाइस, बिफोर वी मूव ऑन टू कंक्लूजन, कि मेरे को कंक्लूड करना है, बेसिकली तुमको टेम्परामेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें बतानी है, तो क्रैश कोर्स इज ऑफिशियली लाइव अगेन। क्रैश कोर्स इज नॉट फॉर एवरीवन एंड डेफिनेटली नॉट फॉर पीपल हु आर जस्ट स्टार्टिंग देयर प्रेप। दिस इज फॉर दोज पीपल हु आर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम कैट टू सीईटी, और कैट में भी ग्रेटर देन 90 परसेंटाइल थी, या सीईटी दी थी लास्ट टाइम, एंड अभी मैं वापस से सीईटी देना चाहता हूँ, और लास्ट टाइम ग्रेटर देन 95 परसेंटाइल था। तो ये इसमें ना बेसिकली फास्ट इसमें रिवीजन होगा, फास्ट इसमें तुमको मॉक्स प्रैक्टिस करने मिलेगा, अच्छे से एनालिसिस होगा, तो सब फास्ट वे में होने वाला है इसमें। तो तुम लोग मतलब जो जीरो से कर रहे हैं उसके लिए नहीं है, क्रैश कोर्स इज नॉट फॉर दोज पीपल। एक्चुअली एनी क्रैश कोर्स दैट इज मेड इन द वर्ल्ड इज नॉट फॉर दोज पीपल हु आर स्टार्टिंग फ्रॉम लेवल 0।
फायदा ही नहीं होगा तुम्हारा, ठीक है, कुछ फायदा नहीं होगा। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, डेमो लेक्चर्स भी दिए। ऑल राइट गाइज, तो एट दिस स्टेज हु शुड नॉट वरी एंड हु शुड वरी, ठीक है, कि किसने वरी करना चाहिए और किसने नॉट वरी करना चाहिए। कि इफ यू शुड नॉट वरी इफ यू हैव डिसाइडेड कि नहीं मैं अभी सीरियसली प्रेप करूँगा, मैं कंसिस्टेंट रहूँगा, कि हाँ मेरे को जाना है तो अच्छे टियर 1 कॉलेज में ही जाना है, कि तुम्हारा टारगेट है कि मैं देना है तो अच्छे कॉलेज के लिए ट्राई करूँगा। यू आर समवन की हु इज रेडी टू एक्सेप्ट स्लो प्रोग्रेस। प्रोग्रेस ओवरनाइट नहीं दिखने वाला है तुमको, थोड़ा स्लो ही दिखेगा, बट यू आर विलिंग टू पुश योर सेल्फ टू द लिमिट्स, ठीक है। तुम अभी किसने डरना चाहिए कि इफ यू आर समवन की जो हर चीज पोस्टपोन करता है, ठीक है, कि आगे देखेंगे, आगे सोचेंगे, मैं अभी क्यों सोचूं, आगे देखते, मॉक्स भी आगे दूंगा, सिलेबस होने के बाद मैं मॉक्स दूंगा, पोस्टपोन करते रहते हो, ठीक है। इफ यू आर समवन की जो प्रोक्रेस्टिनेट करता है, आगे ढकलते रहता है, समवन हु इज वेटिंग, ऑलवेज वेटिंग फॉर परफेक्ट टाइम, कि ये टाइम आने के बाद ही, मॉक्स का ही एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, मॉक्स अभी से ही स्टार्ट करो, ठीक है, तुम्हारे पास ऑलरेडी कंपेयर टू अदर्स कम टाइम है और अपने को 15 से 20 मॉक्स देने ही चाहिए, तब जाके तुमको अच्छी स्ट्रैटेजी समझती है, ठीक है। एंड यू आर समवन की देखो कि मैं ना ये हमेशा बोलता हूँ कि सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना लेट स्टार्टर्स डोंट लूज, ठीक है, ऐसा नहीं कि जो लेट स्टार्ट कर रहे वो लूज करेंगे, वो हार ही जाएंगे। जैन से जो प्रेप कर रहे वो भी बहुत लोग आते हैं जेवीआईएमएस में, इनडिसाइसिव स्टार्टर्स, कि जो डिसीजन नहीं ले पाते, दे लूज 100%, वो लाइफ में ही हारने वाले, कि डिसीजन नहीं ले पा रहे, एक्शन नहीं ले पा रहे, हमेशा उनका सोच आगे देखूंगा, आगे सोचूंगा, ओवर एनालिसिस करते हैं, पैरालिसिस बाय ओवर एनालिसिस, दिस गाइज आर गोइंग टू लूज डेफिनेटली 100%. So, in conclusion, all I want to say is no, you are not late. You are just basically decent enough time है तुम्हारे पास to do this consistently, calmly, without burnout या without ज़्यादा बहुत प्रेशर लिए बिना कर सकते हो तुम। डोंट कॉपी अदर्स, दूसरों का मत सोचो ये लेवल पे, ये लेवल पे, खुद से ही अपने को कंपेयर करना है। सीईटी ना डज नॉट केयर कि व्हेन यू स्टार्ट, ठीक है, ऑब्वियसली कि जेबीआईएमएस में जैन फेब वाले लोग भी जा सकते, मार्च वाले थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, अनलेस यू आर समवन की हु वाज प्रिपेयरिंग फॉर कैट या रिपीटर हो। सीईटी डजंट केयर व्हेन यू स्टार्ट, इट केयर्स हाउ यू शो अप फ्रॉम नाउ, ठीक है, अभी से तुम अभी कैसे शो अप, कि मैं सीरियसली लूंगा, मैं अच्छे से प्रेप करूंगा, मैं अच्छे से मॉक्स दूंगा, मैं मॉक्स देने को डरूंगा नहीं, सो दैट विल डिफाइन कि तुम जेबीएमएस जा रहे हो, सिम्स3 जा रहे हो, तुम लाला लजपत राय जा रहे हो, तुम इंदिरा जा रहे हो, दैट विल डिफाइन कि henceforth हाउ यू शो अप फॉर योर प्रेप, दैट विल डिफाइन वेयर यू लैंड अप। आई होप कि दिस वीडियो इज यूजफुल। अगेन, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि नहीं मैं सीईटी जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं इतना सिलेबस कंप्लीट कर पाऊंगा क्या, अगर इफ यू आर अ नॉन इंजीनियर एंड हु इज स्टार्टिंग देयर प्रेप जस्ट नाउ, यू हैव टू consider a full length course only, a full length bundle only. तो Genesis is our flagship bundle, starting from zero से start करते। if you are a non engineer, do check out the demo lectures, this is tailor made for you, if not 2026 at least ये 2027 के point of view से तो भी तुमको help होगा। दूरदृष्टि रखो, विजन लॉन्ग टर्म रखो। अगेन हाइपर बूस्ट टैगनेटेड स्कोर, दिस इज फॉर यू। डेली क्विज का क्यूआर कोड स्कैन करो, you'll get access to daily quiz. This is, treat this as a warm up every day. पर अभी DQR स्टार्ट हो रहा है, these are some advanced level questions, एनालिटिक्स अच्छे से मिलेगा तुमको इसमें से, एंड कंपटीशन अच्छे से रहेगी बाकियों के साथ। ऑलराइट, तो DQR स्टार्ट होगा, उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। दीज आर आर चीट शीट्स। ऑलराइट, ये वर्बल का था, ये कॉन्ट का था। स्कैन दिस QR कोड, you'll get access to our cheat sheets and Phoenix program for two kinds of people, repeaters and also those who are coming from a different coaching to us. Demo lectures देखे बिना enroll नहीं करना है। That's it for this video guys. I hope this was helpful. If you like the video, don't forget to click on the like button, share करो, subscribe to the Bodhi Tree channel. Also don't forget to press the bell icon to get notifications whenever we post such useful videos. Telegram group and channel है,
उस पे हम लोग डेली बेसिस पे अपडेट्स डालते, पोल्स डालते, मैं वीडियोस डालता हूँ. डू चेक आउट आवर टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल. इंस्टाग्राम पे MBA इन अ मिनट, केस स्टडी इन अ मिनट डालते रहते हैं, वो भी ज़रूर देखना. एंड @ द बोधी सेज मेरा पर्सनल है, वहाँ पे रिसेंट टाइम्स में मैंने बहुत डाला नहीं, पर वहाँ पे प्लेसमेंट रिलेटेड, AI रिलेटेड, MBA रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड डालता हूँ. और यूट्यूब पे तो ऐसे वीडियोस लेके आता ही हूँ. कुछ भी फीडबैक रहेगा, सजेशंस रहेगा, कमेंट सेक्शन में डालना. अगर तुमको लगा ये हेल्पफुल था तुम्हारा माइंडसेट चेंज करने के लिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो कमेंट सेक्शन में हेल्पफुल भी डालना. आई विल अंडरस्टैंड कि मैंने कितने लोगों का माइंड इन्फ्लुएंस कर पाया हूँ मैं. एटलीस्ट लाइक करो, कुछ तो तरीके से मेरे को बताओ कि हेल्पफुल रहा है ये वीडियो, ताकि आगे जाके भी मैं ऐसे वीडियो बनाते रहूँ. ठीक है. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रेप. कंटिन्यू, थोड़ा पुश करते रहो, कंसिस्टेंट रहो, पुश करते रहो, फल दिखेंगे तुम्हें. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रेप. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.